सोहनपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वह पूरी तरह जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव के लोगों से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से वह गांव वालों से छुपकर शहर में जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के भेष में आकर वह शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत गरीब हूँ और बूढ़ा भी। अच्छे खासे तो दिख रहे हो, भीख मांगने से अच्छा कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। बेटा अगर कुछ देना हो तो दो, वरना अपना रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। सुबह अपने गांव से निकलकर शहर में जाकर भीख मांगता और पैसे इकट्ठा करके अपने गांव को वापस लौट जाता। जमींदार साहब, वह देखिए, वहां से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा। अब तो यह मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले ही चला जाता है। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए। बस मेरे पास ये छोटी सी कुटिया ही बची है। आप इसे भी हथियाना चाहते हैं। तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे इस घर को भी। यह लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने में पूरे पैसे देकर अपना खेत भी छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए और पैसे लेकर जमींदार और मुंशी दोनों वहां से चले गए। के पास इतने पैसे आए कहाँ से? और भाव ताव से तो पता चल रहा है कि यह गांव का कोई बहुत बड़ा जमींदार हो। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे सारी जमीन खरीद लेगा हमसे। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए वेश बदलकर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी सविता को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे 1 दोगे तो भगवान तुम्हें 10 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा खेल। गांव में तो बड़े ठाठ बाट से घूमते हो और शहर में आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें। मैं बस यह अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैं आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहां चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को यह बात बता दी। रंजीत जहां कहीं भी जाता लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वह देखो, वह भिखारी आ रहा है। अभी ये शहर जाकर चिल्लर इकट्ठे करेगा। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक कर परेशान होकर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरा घर ले लिया, मेरी जमीन ले ली, सब बर्बाद कर दिया। भगवान ने मुझे अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। रोज रोज रोने से अच्छा है कि मैं जीवन ही त्याग दूं। रंजीत गहरी सोच में पड़ा ही था। तभी वहां एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे। तभी उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने देखा कि रंजीत पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक। क्या समस्या है? यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया। तुम यहाँ क्यों आए हो? रंजीत अपनी सारी परेशानी उस तपस्वी साधु को बताता है। मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है। इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। साधु ने अपने कमंडल से जल लेकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद कीं, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपने भिखारी के भेष में आ गया। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। तुम जब भी इस भेष में भिक्षा लोगे, तुम्हारी भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस भेष में रहने पर ही, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ, मैं तुम्हें ये सोने के सिक्के भेंट में दे रहा हूँ। बहुत कम साधु ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये भगवान ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही साधु बाबा ने रंजीत को एक सिक्का दिया, वह 4 सिक्के हो गए। रंजीत उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। रंजीत ने उन सिक्कों को ले जाकर शहर में एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाने लगा। रंजीत गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को शहर में जो भी भीख देता, वह देखते ही देखते 4 गुना हो जाता। रंजीत भिखारी से अमीर बन गया, लेकिन उसका सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी, जिसमें उसने गांव के जमींदार और सभी लोगों को बुलाया।
उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। जमींदार साहब, मैंने उसे महल को अंदर जाकर देखा है। बहुत बड़ा महल है। हमें उस महल में चलना चाहिए। हो सकता है हमारा कुछ फायदा हो जाए। तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और दावत में चले जाते हैं। दावत में रंजीत भिखारी के भेष में ही होता है। उसे देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहां भी आ गए, घर बसा नहीं कि भिखारी आने शुरू। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहां पर ठेकेदार आ जाता है और वह कहता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल इन्हीं का है। ये क्या बकवास है ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सही कह रहा हूं, यह महल मैंने ही बनाया है और यह रंजीत जी का ही महल है। मैं तो अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। आप सब अपने कर्मों से भीख मांग रहे हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए और सभी गांव वाले भी शर्मिंदा हो गए। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था।